हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मल्टी कलर स्लिंग बैग का वीडियो। तो ये मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की गई थी इस वीडियो के लिए, तो मैंने सोचा फाइनली इस वीडियो को भी बना ही देती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट कर दीजिए प्लीज़ यार, कमेंट कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट काफ़ी लोग कहते हैं कि कमेंट का आप रिप्लाई नहीं देते, तो ऐसी बात नहीं है। रिप्लाई मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। अगर किसी की क्वेरी हो तो ही मैं रिप्लाई देती हूँ, वरना मैं नहीं दे पाती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है, घर संभालना है, साथ ही साथ यूट्यूब भी करना है। तो इसलिए मुझे रिप्लाई करने के लिए टाइम नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं। तो अगर किसी की क्वेरी हो तो ही मैं रिप्लाई कर पाती हूँ, लेकिन हर किसी का कमेंट मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरा और एक चैनल है 2D सिविल लाइफ, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चेक कीजिए, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइज हमें मल्टी कलर माइक्रेम बैग बनाने के लिए चाहिए कलरफुल माइक्रेम। तो आप कोई भी कलर यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 कलर लिए हैं, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू एंड बेबी पिंक कलर मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। और इस तरह के हमें हुक्स लिए। ये रिंग है, आप चाहे तो 1 इंच की यहाँ पर या फिर आधा इंच की राउंड शेप रिंग भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये बैग मेकिंग जो शॉप होती है उसमें ईजिली ये मिल जाएगा। तो और हमें बेल्ट बनाने के लिए चाहिए 2 डॉग हुक। इस तरह के मीडियम साइज मैंने लिए हैं। और ये बड़े वाले बिट्स लिए हैं, ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं या फिर नहीं। और रेड कलर का मैंने यहाँ पर माइक्रेम लिया है बेल्ट के लिए, और हमेशा की तरह लाइटर और सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेड कलर की कॉर्ड ले रही हूँ, और ये कॉर्ड जो है वो हमारी 2.5 मीटर की है। मैंने यहाँ पर जितने भी पर्स के लिए कॉर्ड यूज़ किए हैं सारे 2.5 मीटर की यूज़ किए हैं। और आगे चलकर अगर मुझे कम पड़ गया तो मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगी, या फिर ज़्यादा हो गया तो भी मैं आपको बता दूँगी। तो वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है वो बता दूँगी। तो ये मैंने कॉर्ड जो है वो इस तरह से हाफ कर ली है, और एक कॉर्ड लेती हूँ। तो मैंने ये सबसे पहले यहाँ पर रेड कलर के कॉर्ड लिए हैं, और ये बैग जो है वो हम बनाने जा रहे हैं मल्टी कलर में। तो देखिए इस तरह से अब इसे लेकर यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट लगा देंगे। और ये बीच वाले जो कॉर्ड है इसे धीरे से खींच लेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए ये एक नॉट हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया, और हमारे 2 कॉर्ड जो है वो अटैच हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको और 1-2 दिखा देती हूँ कि किस तरह से कॉर्ड को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कलर के इस तरह से नॉट, ये 5 नॉट यहाँ पर बना लिए हैं। तो मुझे बाकी सारे कलर जितने भी मैं यहाँ पर बैग में भी यूज़ करूँगी, तो इन सारों के मुझे इसी तरह से 5 ये नॉट बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो मैंने सारे कलर के इस तरह से ये 5-5 नॉट बना लिए हैं। तो अब हम इसे अटैच करेंगे, तो वो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का कॉर्ड लिया है, जो हमने ये नॉट लगाया हुआ है वो लिया है।
और अभी ले रही हूँ पिंक कलर। तो मैंने यहाँ पर एक डार्क कलर यूज़ किया है तो एक लाइट कलर यूज़ किया है। तो ये दोनों मिला के अभी हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए ये ब्लू वाला जो कॉर्ड है उसमें से मैंने 2 कॉर्ड लिए हैं और पिंक वाले में से, बेबी पिंक वाले में से हमने 2 कॉर्ड लिए हैं। और यहाँ पर अभी हम लगाएंगे नॉट, स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इस तरह से। तो देखिए ये अटैच हो गया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये ग्रीन कलर, तो इसे भी हम उसी तरह से अटैच करेंगे। तो पिंक वाले में से 2 कॉर्ड ले लेंगे और ग्रीन में से 2 ले लेंगे और यहाँ पर हम इसे नॉट लगा देंगे। मिडल से थोड़ा सा खींच लेंगे। अब इसके बाद येलो कलर की कॉर्ड ली है और ग्रीन से 2 कॉर्ड लेंगे, येलो से 2 कॉर्ड और यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो हमें ये इसी तरह से जोड़ना है। अब लास्ट में मैंने रेड कलर लिया है। आपके पास और भी कलर अवेलेबल है तो आप और भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये बैग जो है 5 कलर लेके बना रही हूँ। मैं जानबूझकर यहाँ पर कलर कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के पास ज़्यादा कलर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो इस तरह से भी मल्टी कलर बैग बना सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है कि यही जो कलर है इसे आपको फिर से रिपीट करना है। तो देखिए ये 5 कलर यूज़ करके मैंने ये जोड़ लिया है नॉट सारे। तो इस तरह से ये लाइन बन गई है। तो इसी तरह से हमें फिर से जॉइंट करना है। तो मैंने हर एक कलर के इस तरह से नॉट 5-5 बनाए हैं। तो ये मैंने कुछ उसी तरह से ये यहाँ पर जोड़ लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ब्लू, पिंक, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, पिंक, ग्रीन, येलो, रेड। तो इसी तरह से देखिए यही सीरीज़ में मैंने ये फिर कलर वही रिपीट किए हैं। अब हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये रेड वाला जो है उसे हम ब्लू में अटैच करेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये हमने सारे कॉर्ड जो है वो अटैच कर लिए हैं। अभी हमें इसका राउंड सर्कल बनाना है। उससे पहले मैं बता देती हूँ हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं 5 कलर और हर एक कलर के इस तरह के नॉट हमने 5 बना लिए हैं। तो हमें हर एक कलर के कॉर्ड जो है वो हमें 10 लगेंगे। तो रेड कलर के कॉर्ड मैंने यहाँ पर 10 लिए हैं, येलो कलर के कॉर्ड 10, ग्रीन 10, पिंक 10 और ब्लू कलर के 10। तो इस तरह से 10-10 कॉर्ड लेकर टोटल हमने यहाँ पर 50 कॉर्ड लिए हैं और सारे हमारे 2.5 मीटर के कॉर्ड हैं। अब हम इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये रेड वाला जो है इससे 2 कॉर्ड लेंगे और ब्लू वाले में से 2 कॉर्ड और यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे। इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा राउंड सर्कल जो है वो बन गया है। और मैं यहाँ पे अब बनाने जा रही हूँ स्लिंग बैग। तो इसलिए मैंने ये सर्कल छोटा रखा है, मतलब मीडियम साइज़ रखा है। अगर आपको और थोड़ी बड़ी बैग बनानी हो तो आप इसमें कॉर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, कलर भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इतना ही रखिए कि सारे कॉर्ड हमें इवन नंबर में चाहिए, तो कुछ भी मतलब आगे चल के कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको इससे छोटा बनाना है तो कॉर्ड कम कीजिए, लेकिन इवन नंबर में ही कॉर्ड लीजिए। तो चलिए अभी नीचे हम और एक लाइन नॉट लगा लेंगे। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर पिंक से स्टार्ट किया है, पिंक कॉर्ड से।
और यहाँ पर अभी मैं लगा रही हूँ स्क्वायर नॉट। तो पूरा एक सर्कल हम ये स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। तो इसी तरह से नॉट लगाकर ये पूरा जो सर्कल है वो हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हम 2 नॉट के बीच में नॉट लगाकर ये लाइन कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो हमारा सर्कल है इसे इस तरह से रखेंगे और इसके जो है साइड निकालेंगे दोनों, और यहाँ पर हम लगाएंगे एक रिंग। तो जैसे कि अभी हम 2 नॉट के बीच में नॉट लगा रहे हैं, तो जहाँ पर हम रिंग लगाएंगे तो वहाँ पर हम नॉट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 रिंग लिए हैं, इस शेप के लिए है। आप स्क्वायर राउंड कोई भी शेप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इस रिंग को इसके ऊपर इस तरह से रखकर इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे कॉर्ड को लेकर। बाद में जो ऊपर से हमारा बेल्ट आएगा बैक का, तो उसके लिए हम ये रिंग लगा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये हमने पूरा यहाँ पर पाइपिंग कर दिया है इस रिंग को। तो उसी तरह से दूसरे साइड का भी हम सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पर भी हम उसी तरह से रिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड हमने ये जो रिंग है वो अटैच कर ली है। अब बीच में 2 नॉट के बीच में हम नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक लाइन की है। तो जहाँ पर हमने ये रिंग अटैच की है वहाँ पर हम छोड़ देंगे और नीचे उसके आगे पूरा हम इसी तरह से नॉट लगाकर ये कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस देखिए 2 नॉट के बीच में हमने नॉट लगाकर ये जो 3rd लाइन है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ इस लाइन में हमने यहाँ पर 2 रिंग लगाए हैं ताकि हम बाद में इससे जो हमारा स्लिंग बेल्ट है वो इसे अटैच कर सके। तो इसके लिए अब नेक्स्ट जो है आगे कोई भी 2 नॉट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन और येलो कलर का नॉट। तो 2 नॉट के बीच में, मतलब ये हमारे 2 नॉट है, इसके बीच में हम एक नॉट लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से 2 कॉर्ड लिए हैं और येलो साइड से 2 कॉर्ड लिए हैं और यहाँ पर मैंने लगाया एक नॉट। अब हम इसे छोड़ देंगे, नेक्स्ट नॉट पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने फिर से 2 नॉट लिए हैं रेड एंड ब्लू कलर का। तो 2 नॉट के बीच में हम फिर से एक नॉट लगाएंगे। तो ये जो हम नीचे नॉट लगा रहे हैं वो हमें कंटिन्यू नहीं लगाना है। तो 2 नॉट लेंगे उसके बीच में लगाएंगे और फिर वो 2 नॉट छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम अल्टरनेट ये नॉट लगाएंगे। तो देखिए ब्लू और रेड का हो गया, इसे छोड़ देंगे। अभी नेक्स्ट पिंक और ग्रीन। तो यहाँ पर भी हम 2 नॉट के बीच में ये नॉट लगा लेंगे। तो इसी तरह से 2 नॉट के बीच में हमें एक नॉट लगाना है और फिर वो जो 2 नॉट है उनको छोड़ देना है और आगे के फिर से 2 नॉट लेने हैं। तो इसी तरह से ये हमें पूरा सर्कल कंप्लीट करना है।
हमने इस तरह से 2 नॉट के बीच में नॉट लगाकर ये पूरे ट्रायंगल बना लिए हैं। अब जो है हमें हम 2 ट्रायंगल के बीच वाले कॉर्ड लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन गया, ये दूसरा ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल से हाफ कॉर्ड लेंगे यानी कि ये येलो कलर के कॉर्ड, और इससे हम हाफ लेंगे यानी कि ग्रीन कलर के कॉर्ड। बाकी सारे हम छोड़ देंगे। तो मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो देखिए इस ट्रायंगल से हाफ लिए और इस ट्रायंगल से मैंने हाफ कॉर्ड लिए, तो ग्रीन और येलो कलर के कॉर्ड लिए। तो अभी हम देखिए ये जो कॉर्ड है फर्स्ट वाला, इसे इस तरह से लेंगे, इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का जो कॉर्ड है इससे हम यहाँ पर पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक हमने कंप्लीट किया है पाइपिंग करके। अभी दूसरा येलो कलर का कॉर्ड फिर से इस तरह से लेंगे और इसके ऊपर हम फिर से पाइपिंग करेंगे ग्रीन कॉर्ड से। फिर से और एक येलो कलर का कॉर्ड और इसके ऊपर फिर से पाइपिंग। अब ये लास्ट कॉर्ड और फिर इसके ऊपर पाइपिंग। तो देखिए 4 ग्रीन कलर के कॉर्ड लिए, 4 येलो कलर के कॉर्ड लिए हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ये पाइपिंग हो गया। और ग्रीन कलर में ये हमारे पास इस तरह से पैटर्न बना है। अब हमें इसे शेप देना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरे हाथ में अभी येलो कलर के कॉर्ड है, इनको लेकर यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। अभी ये जो ग्रीन कलर के कॉर्ड है जो हमने अभी पाइपिंग किया था, उसे लेकर भी हम यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये कर्विंग टाइप में ये डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी हो गई है। तो इसी तरह से हमें ये डिज़ाइन पूरा एक राउंड हमें ये डिज़ाइन बनानी है। तो मैं आपको और एक बार दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल से अभी जो हमने हाफ ट्रायंगल बनाया है येलो कलर लेके, तो यहाँ पर आधा ट्रायंगल बचा है जो कि रेड कॉर्ड है और यहाँ पर ग्रीन है। तो अभी हम ये 2 कलर लेके फिर से यही डिज़ाइन यहाँ पर रिपीट करेंगे। अब जो ये हमारा पैटर्न बनेगा वो रेड कलर का बनेगा। तो इसी तरह से ये जो पैटर्न है वो अलग अलग कलर के बनेंगे।
यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ये पैटर्न बनकर रेडी होगा। तो इसी तरह से ये पूरा सर्कल हमें ये पैटर्न बनाकर रेडी कर लेना है। तो गाइस देखिए ये इस तरह से ये पूरा एक सर्कल जो है वो हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है। अब जो है सेकेंड लाइन हमें बनानी है, तो उसके लिए कोई भी एक साइड ले लेंगे। तो मैंने यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए ये जो ऊपर का पैटर्न है उसका जो डायरेक्शन वो इस तरह से है। अब हमें सेकेंड लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में ये पैटर्न बनाना है। तो अभी हम इस कॉर्ड को नीचे रखेंगे और इसके ऊपर ये वाला कॉर्ड आ जाएगा इस तरह से। और ये ग्रीन जो पैटर्न हमारा बना है उसके अंदर से येलो वाला कॉर्ड आया है। तो अभी यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा वो येलो कलर का बनेगा। तो इसके ऊपर अभी हम ये पाइपिंग कर लेंगे। जैसे कि हमने ऊपर बनाया है ठीक उसी तरह से ही बनाना है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है। तो यहाँ पर एक लाइन कंप्लीट हो गई है। अब फिर से सेकेंड ब्लू कलर का कॉर्ड लेंगे और यहाँ पर फिर से पाइपिंग करेंगे। और ये मेरी बच्ची की आवाज़ है, वो खेल रही है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये हमने 4 बार यहाँ पर पाइपिंग कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा इस तरह से नीचे की साइड में थोड़ा सा झुकाकर यहाँ पर हम एक नॉट लगाएंगे। थोड़ा टाइट ही नॉट लगाइए ताकि ये अच्छे से बेंड हो जाए। और यहाँ पर देखिए साइड में भी हम उसी तरह से एक नॉट लगा लेंगे। तो ये नीचे एक ब्लॉक तैयार हो गया है। ये ऊपर से हमने इस तरह से इसे पाइपिंग किया है। तो अब सेकेंड लाइन हम इस तरह से कर रहे हैं पाइपिंग। तो यहाँ पर मैं आपको और एक ब्लॉक बनाकर दिखाती हुई है। तो ये देखिए ऊपर रेड कलर का पैटर्न बना है और साइड में ग्रीन कलर का बना है। तो अभी नीचे वाला जो है वो ब्लू कलर का बनेगा। तो ग्रीन कलर को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, माऊ शांत, और इसके ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये पैटर्न बताया था आपको उसी तरह से करना है।
देखिए कुछ इस तरह से ये सेकंड पैटर्न जो है वो हमें बनाकर राउंड कंप्लीट करना है। और ठीक उसी तरह से अब ये सेकंड लाइन कंप्लीट होने के बाद जो थर्ड लाइन है जो हमने ऊपर किया था उसी तरह से इस तरह से ये थर्ड लाइन बनेगी। तो इसी तरह से हमें ये पूरा कंटिन्यू करना है। आपको इसकी हाइट जितनी रखनी है वहाँ तक आप ये पैटर्न रिपीट कर सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारी बैग की हाइट है वो बनकर रेडी है। अगर आपको इसकी हाइट और बढ़ानी है तो आप यही पैटर्न और थोड़ा बढ़ा सकते हो, या फिर अगर कम चाहिए हो तो आप इससे भी कम बना सकते हो। तो मैंने ये जो हमारा ये जो पैटर्न है इसकी लाइन मैंने ये 7 लाइन तक इसकी हाइट बना ली है। अब यहाँ नीचे देखिए यहाँ से एक पैटर्न है और यहाँ से एक पैटर्न है। तो दोनों पैटर्न के कॉर्ड लेंगे इस तरह से और यहाँ पर 2 नॉट मिलते हैं हमें, तो इनके बीच में हम एक नॉट लगाएंगे। ठीक उसी तरह से सेकेंड भी। इसी तरह से 2 पैटर्न के बीच में हमें यहाँ पर नॉट लगाना है और ये पूरा एक सर्कल इसका कंप्लीट कर लेना है। तो एक लाइन पूरी हमने नॉट लगा ली। अब ये जो नॉट हमने लगाई है उसके बीच वाले जो 4 कॉर्ड बचते हैं पैटर्न के एग्जैक्ट नीचे वाले कॉर्ड, तो उनको लेकर भी हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे बीच में। तो एक ये स्क्वायर नॉट की एक लाइन ही यहाँ पर ये बन जाएगी। इस तरह से ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर एक लाइन ये पूरी नॉट लगाकर कंप्लीट हो गई है। तो ये जो नीचे का पोर्शन है जो ऐसे जिगजैग में आया है वो अभी लेवल हो गया है। और अभी हम क्या करेंगे, इसका जो सेंटर साइड सेंटर है वो निकालेंगे, क्योंकि ये जो बैग है वो हम स्लिंग बैग बनाने जा रहे हैं। तो हमें साइड से ही से बेल्ट लगाना है। तो पहले हम इसका सेंटर से ही इसे एंड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये हमने रिंग लगाई है वहाँ से मैं इसका सेंटर ले रही हूँ। ओके तो गाइस यहाँ पर देखिए ये इसका साइड सेंटर आ रहा है। तो अगर आपको नीचे मतलब इसका जो एंडिंग है वो थोड़ा राउंड शेप में करना है ताकि बैग में जगह ज़्यादा बन सके, आप इस तरह से अगर इसका एंडिंग करोगे तो अंदर स्पेस ज़्यादा बनती है। आप इस तरह के शेप में अगर इसकी एंडिंग करते हो तो इसका जो है अंदर की स्पेस जो है वो कम बनती है। तो वो आप पर डिपेंड होता है आपको कितना लेना है। तो आप यहाँ पर ही उसे चूज़ कर सकते हो कि आपको कितना जगह चाहिए अंदर। तो उस अनुसार आपको ये जो साइड वाला हम ट्रायंगल बनाते हैं वो आपको बड़ा बनाना होगा। अगर आपको इस बैग के अंदर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आपको ये जो ट्रायंगल हम बनाते हैं अभी साइड वाला वो ट्रायंगल जो है आपको बड़ा बनाना होगा। और आपको नॉर्मल चाहिए तो थोड़ा नॉर्मल ट्रायंगल, या छोटा चाहिए तो एकदम छोटा, या फिर लेवल में स्ट्रेट में ही आप इसको एंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एंड करने से अंदर जगह बहुत ही कम मिलती है और वो हम क्लच के लिए करते हैं वैसे एंडिंग। और स्लिंग बैग में भी वैसे तो वो ज़्यादा मतलब चौड़ी होती नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मीडियम ले रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 नॉट। 1 2
3 4 एंड 5। तो मैं यहाँ पर मैंने 5 नॉट लिए हैं। ये हमारा सेंटर है, सेंटर से इस साइड में 2 और इस साइड में 2। अब हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल बनाने के लिए साइड से 2 कॉर्ड छोड़ देंगे और फिर यहाँ पर लगाएंगे नॉट। तो लास्ट में भी हम 2 कॉर्ड छोड़ देंगे और यहाँ पर लगाएंगे नॉट। तो ऊपर हमें 5 नॉट मिले, तो अभी जो हमने लाइन बनाई है उसमें हमें 4 नॉट मिलते हैं। अभी इससे भी हम 2 कॉर्ड छोड़ देंगे और फिर से नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मल्टी कलर के कॉर्ड है, इसलिए आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, तो इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए थर्ड लाइन में भी हम 2 कॉर्ड साइड वाले छोड़ देंगे। तो अभी थर्ड लाइन में हमें मिलते हैं 3 नॉट। नेक्स्ट लाइन में फिर से 2 कॉर्ड छोड़ देंगे। इस साइड में भी 2 कॉर्ड छोड़ दिए हैं और फिर से 2 कॉर्ड दोनों साइड से छोड़ देंगे और मिडल में हमें मिलते हैं 4 कॉर्ड। तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो देखिए गाइस, ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल इस तरह से। अभी हमें इसी तरह से सेम ट्रायंगल दूसरे साइड में बनाना है। तो ये जो रिंग है इससे हम सेंटर निकालेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। तो गाइस देखिए, दोनों साइड से हमने इस तरह से ये 5 का ट्रायंगल बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 लाइन, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो इस तरह से ये 5 लाइन हमने यहाँ पर नॉट लगाया है। तो इसलिए जो बीच वाला पैसेज है उसे भी हमें 5 लाइन ही नॉट लगाना है। ये मत सोचिए कि हमें एंड तक इसे 1 तक लेके जाना है, ट्रायंगल बनाना है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जितने लाइन आप यहाँ पर नॉट लगाते हो उतनी ही लाइन आपको यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ बीच में मेरे जो नॉट है वो 8 आए थे, तो अभी ये 4 नॉट तक मैंने ये लाइन नॉट लगाई, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाई ये दो कॉर्ड साइड में छोड़ कर। तो उसी तरह से मैंने ये दोनों साइड से बना लिया है। अब हम बैक को उल्टा कर लेंगे। तो गाइस अभी हमने बैक को ये उल्टा कर लिया है। अब इसे इस तरह से खड़ा कर लेंगे और कोई भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ट्रायंगल है और ये साइड में जो 8 नॉट का जो 4 नॉट तक हमने बनाया था वो वाला ट्रायंगल है। तो इसमें से और इसमें से एक एक कॉर्ड ले लेंगे और साइड से और एक एक कॉर्ड ले लेंगे और यहाँ पर बीच में एक नॉट लगा देंगे। तो इसकी एंडिंग जो है वो कैमरा में दिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, तो इसलिए इसके काफ़ी वीडियो जो है वो मैंने डिटेल में बना कर रखे हैं एंडिंग के। तो उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने एक नॉट लगाया है। अभी एक एक कॉर्ड साइड वाले छोड़ देंगे। नेक्स्ट फिर से एक एक कॉर्ड लेंगे और यहाँ पर नॉट लगाएंगे।
फिर इसे छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट कॉर्ड को फिर से छोड़ देंगे दोनों साइड से, और उसके बाद वाला जो कॉर्ड है उसे ले लेंगे और फिर यहाँ पर नॉट लगाएंगे। उसके बाद फिर से एक कॉर्ड छोड़ देंगे। नेक्स्ट फिर से एक कॉर्ड छोड़ देंगे और यहाँ पर देखिए ये हमारा ट्रायंगल का लास्ट वाला नॉट है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा ट्रायंगल जो था उसका लास्ट वाला नॉट है। तो उनमें से हम 2 कॉर्ड इस साइड में जो हम एंडिंग कर रहे हैं वहाँ पर यूज़ करेंगे, और ये 2 कॉर्ड दूसरे साइड में जब हम एंडिंग करेंगे तब यूज़ करेंगे। तो अभी एक कॉर्ड को छोड़ देंगे और ये ले लेंगे। तो यहाँ पर इसे ये एंड हो गया। दूसरे साइड से भी उसी तरह से लास्ट नॉट है, देखिए 2 यहाँ पर बचते हैं और 2 यहाँ पर चले गए। तो ये हमारा एग्जैक्ट एक कॉर्नर हो गया है। अब फिर से इसे खोल देंगे इस तरह से, और जो स्टार्टिंग में हमने नॉट लगाया था वो कॉर्ड इस तरह से बीच में ले लेंगे, और जो कॉर्ड हमने छोड़े थे उनको लेकर फिर से यहाँ पर स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो ये इस तरह से ये डबल लॉकिंग हो जाएगा। आप जितनी सफाई से अंदर की साइड इसे लॉक करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से ये बाहर से दिखेगा। इसे छोड़ देंगे। जो हमने नीचे कॉर्ड छोड़े थे उनको ही लेकर हमें नॉट लगाना है सिर्फ। तो देखिए ये एक कॉर्नर जो है वो हमारा डबल लॉकिंग हो चुका है। तो उसी तरह से सबसे पहले हम सारे कोने जो है वो कर लेंगे। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर एक कोना हमने किया है, तो ये दूसरा कोना और 2 कोने इस साइड से हमें ये पहले लॉक करना है। उसके बाद में मिडल वाला सेम इसी तरह से हमें लॉक करना है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने ये डिटेल में दिखाया है, तो आप वहाँ से भी देखकर इसे बना सकते हैं। तो देखिए गाइस ये मैंने कुछ इस तरह से इसे लॉक किया है चारों कोनों से, और फिर बीच में आप चाहे तो इसे थोड़ा सा जलाकर यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं ताकि इसके धागे ना निकले। मैं तो स्टिक नहीं करूँगी, लेकिन इसे थोड़ा सा जलाकर छोड़ दूँगी ताकि इसके धागे जो है ना, एक धागा खींचने पर सारे धागे इसके निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से जलाकर ऐसे छोड़ रही हूँ। अब इस बैग को हम सीधा कर लेंगे। तो गाइस सीधा करने के बाद हमारी बैग कुछ इस तरह से लगेगी। आप इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं नीचे से। अब जितने अच्छे से इसे अंदर से लॉक करोगे उतनी ही अच्छी सी फिनिश इसकी बाहर से दिखेगी। और ये इतना स्पेस बन गया है इसके अंदर, और इसका शेप कुछ इस तरह से। और ये 2 साइड में हमने ये रिंग लगाई है। तो अभी हम इसका बेल्ट बना लेंगे। तो बैग को रखते हैं साइड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेंगे डॉग हुक। इसे डॉग हुक कहते हैं, और ये जो बैग के मटेरियल मिलता है उस दुकान में ये इजीली अवेलेबल होगा। और ये मैंने जो लिया है वो मीडियम साइज़ है, इससे बड़े भी मिलते हैं, इससे छोटे भी मिलते हैं।
और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ रेड कलर के कॉर्ड, लेकिन अगर आपकी बैग मल्टी कलर हो तो आप उस बैग पर ब्लैक कलर का अगर बेल्ट बनाओगे तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर ब्लैक कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसका रीज़न एक ही है कि शूट में अगर मैंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइन आपको दिखाई तो वो ठीक से नहीं दिखेगी ब्लैक में, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये मरून कलर का कॉर्ड लिया है। आप यहाँ पर ब्लैक कलर का कॉर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इससे पहले हम लगा लेंगे। और ये जो कॉर्ड है वो मैंने यहाँ पर ली है 5 मीटर। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉर्ड डाले हैं और सारे हमारे 5 मीटर के कॉर्ड हैं। और अभी हम यहाँ पर 2 स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। तो मैंने मिडल के सारे कॉर्ड रखे हैं और साइड से 2 कॉर्ड लिए हैं नॉट लगाने के लिए। तो यहाँ पर 2 नॉट लगाने के बाद इस कॉर्ड को हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो इस साइड में 3 कॉर्ड है और इस साइड में 3। तो ये जो मिडल वाला फर्स्ट कॉर्ड है इसे लेकर इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरे साइड से भी कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड से इस तरह से पाइपिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर एक बीट डाला है। ये येलो कलर का बीट लिया है मैंने, बड़ा वाला कुछ इस तरह का है। तो इसे मैं मिडल में डाल रही हूँ। ये जो मिडल वाले जो 2 कॉर्ड है इसमें मैं ये बीट डाल रही हूँ और फिर से इसे डिवाइड कर देंगे। और ये जो लास्ट वाला हमारा कॉर्ड है इसे लेकर फिर से एक बार इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बार पाइपिंग किया है लास्ट वाला कॉर्ड। तो इस साइड से भी उसी तरह से ये जो लास्ट वाला कॉर्ड है इसे हम 2 बार इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड बनने के बाद अभी हम ये जो लास्ट वाला है इसे भी हम एक बार पाइपिंग कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये एक हमारे यहाँ पर पैटर्न बन गया है बीट डाल के। अभी फिर से यहाँ पर हम उसी तरह से पाइपिंग करेंगे। एक एक बार ही करना है। दूसरे साइड में भी इसी तरह से। बैग में जो हमने पैटर्न
पैटर्न बनाया है वो भी इसी तरह से पाइपिंग का ही डिज़ाइन है, तो इसलिए मैंने बेल्ट में भी पाइपिंग का ही डिज़ाइन रखा है। आप चाहे तो रेगुलर भी बना सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर नॉट लगाकर भी ये बेल्ट बना सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पर बीट डाल रही हूँ। तो बीट डालने के बाद फिर से हम इसे डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, और ये जो हमने पाइपिंग की थी वो कॉर्ड लेंगे और अभी हम 2 बार यहाँ पर पाइपिंग करेंगे। 1, वही कॉर्ड लेकर फिर से, और फिर सेकेंड कॉर्ड लेंगे और एक ही बार पाइपिंग करेंगे। तो दूसरे साइड से भी इसी तरह से पाइपिंग कर लेंगे। पहला जो कॉर्ड है उसे लेकर 2 टाइम, और फिर 1 टाइम। और फिर ये जो कॉर्ड है इसे लेकर यहाँ पर पाइपिंग कर देंगे। तो अभी ये 2 बार हमने यहाँ पर बीट्स लगाए हैं, उसके आगे हम बीट्स नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो बेल्ट है वो स्लिंग बैक का बेल्ट है, तो कंधे पर आएगा, तो ये जो बीट्स है वो कंधे पर चुभेंगे। तो इसलिए मैंने ये डिज़ाइन के लिए इसे साइड में 2 लगाए हैं। अब हम कंटिन्यू डिज़ाइन इसी तरह से बनाएंगे, सिर्फ कॉर्ड यूज़ कर ही डिज़ाइन बनाएंगे आगे की। तो सेम प्रोसेस अभी यहाँ पर रिपीट करनी है हमें। अब बीच में हम लगाएंगे नॉट। तो यहाँ पर मैंने लगाया है स्क्वायर नॉट। फिर से इसे डिवाइड करेंगे और ये जो लास्ट वाला कॉर्ड है इसे लेकर पाइपिंग करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक ही बार इसे पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल पाइपिंग इसलिए किया था क्योंकि ये जो बीड्स है वो बड़ा था, तो एक बार पाइपिंग करने से यहाँ पर गैप पड़ रहा था, तो मैंने 2 बार पाइपिंग किया है। अगर आपने बीड्स छोटा लगाया है तो आप एक ही बार यहाँ पर पाइपिंग कर सकते हैं। तो हमें कुछ इस तरह की डिज़ाइन यहाँ पर बनानी है। मैं आपको और एक यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। तो हमें कुछ इस तरह से ये पैटर्न बनाते हुए ये पूरा बेल्ट बनाना है। तो गाइस ये मैंने ये बेल्ट पूरा बना लिया है। जितनी मुझे इसकी हाइट चाहिए वहाँ तक मैंने बनाई है, और इसकी हाइट जो है वो मैंने मीडियम रखी है। ज़्यादा लंबी भी नहीं रखी और ज़्यादा कम भी नहीं किया है मैंने इसे। और ये जो हमारी डिज़ाइन है ये छोटी वाली, ये बड़ी वाली तो हमने ऐसे ही यहाँ पर शो के लिए बनाया है। और ये जो डिज़ाइन है छोटी वाली वो मैंने यहाँ पर 42 टाइम रिपीट की है, तब ये इतना बेल्ट बनाए हमारा। अब यहाँ पर फिर से हम वही डिज़ाइन यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो उसके लिए पहले ट्रायंगल बना लेते हैं हाफ,
और हाँ, ये जो बेल्ट की जो हाइट है, जो कि मैंने आपको बताया था, मैंने 3 कॉर्ड लिए हैं और 5 मीटर के लिए है, वो मुझे टोटल 7 मीटर के लगे हैं। तो आप लेते समय ही इसकी जो हाइट है कॉर्ड की, वो 7 मीटर्स लीजिए, तीनों कॉर्ड की। और बैग में जो मैंने यूज़ किए हैं वो 2.5 मीटर के ही लगे हैं, जितना मैंने बताया है उतने ही लगे हैं। यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल बनाने के बाद बीच वाले 2 कॉर्ड लेंगे और इसमें हम डालेंगे बीट। तो वहाँ पर भी हमने येलो कलर के ये बिग साइज बीट्स यूज़ किए, तो यहाँ पर भी हम वही सेम यूज़ करेंगे। तो ये मैंने इसमें डाल दिया और फिर से इसे डबल डिवाइड कर लेंगे और यहाँ से फिर से पाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे। और उसी तरह से अभी हम एक ही कॉर्ड डबल बार करें, 2 बार यहाँ पर पाइपिंग करेंगे, इस तरह से जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था। और फिर ये नेक्स्ट जो कॉर्ड है वो 1 बार करेंगे इस तरह से। दूसरे साइड से भी ठीक उसी तरह से ये फर्स्ट वाला जो कॉर्ड है इसे 2 बार पाइपिंग करेंगे। और ये सेकेंड वाला कॉर्ड 1 बार। अब यहाँ पर फिर से एक नॉट लगा देंगे ताकि ये पूरा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाए। तो उसी तरह से हमें और एक यहाँ पर बिट्स लगा लेना है। तो यहाँ पर 2 बार हम बिट्स लगाने के बाद ये सारे कॉर्ड इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ पर 2 नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद 3 कॉर्ड छोड़कर बाकी सारे कॉर्ड कट कर देंगे। थोड़ा सा जला लेंगे इसे। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है फिर से एक डॉग हुक, सेम साइज का लिया है, मीडियम साइज, और एक एक कॉर्ड को इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से। और एक बार डाल लेंगे। इसे टाइट हम बाद में करेंगे। सेकंड भी डाल लेंगे। अब इसे टाइट कर लेंगे। तो इसे टाइट करने के बाद मैंने एक वेस्टेज से कॉर्ड ली है छोटी से, तो इसे हम इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर एक लूप बना लेंगे और यहाँ से इसे थोड़ा सा रैप कर लेंगे हम। तो इसे टाइट करने के बाद इसे हम कट कर देंगे। यहाँ मैं 1 इंच के डिस्टेंस पर इसे कट कर रही हूँ और मैंने वेस्टेज से ही एक कॉर्ड ली है जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ से कट की थी, वही कॉर्ड यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इस कॉर्ड को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक इस तरह से लूप बना लेंगे और अभी हम इसे
रैप करेंगे। रेडी? अब बाकी बची हुई कॉर्ड जो है वो से कट कर देंगे हम। और इसे थोड़ा सा जलाकर स्टिक कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट जो है वो रेडी है। तो ये है हमारी बैग और ये हमारा है बेल्ट जो हमने अभी बनाया, और इसे हम इस तरह से लगाएंगे यहाँ पर, ये हुक खोलकर। तो सीधी बाजू से ही लेंगे इस तरह से, और ये जो डॉग हुक है वो इस तरह से खुलता है, तो इसे खोलकर इस तरह से इसमें फंसा लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट जो है इसे लग चुका है। तो इस बैग की जो अंदर की लाइनिंग है वो मैं नहीं यहाँ पर दिखा रही हूँ, तो क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो में दिखाया है कि उसे किस तरह से स्टिच करते, किस तरह से लगाते हैं। तो उसकी वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देखकर वीडियो वो जो पॉकेट है अंदर का वो आप बनाकर लगा सकते हैं। तो ये बैग कुछ इस तरह से है बनकर रेडी हमारी। हमारा माइक्रेम मल्टी कलर माइक्रेम स्लिंग बैग का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अगर कोई नया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है तो हर कोई बोर होता होगा। तो ऐसे में माइक्रेम बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही टाइम इसमें इजीली पास हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए मिलती हुई तो न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।